Hello everyone. This is the second video of Harappa civilization. Then our next point is occupations. The main occupation of the people of Indus Valley civilization were farming, weaving, pottery, toy making, metal work and trading. तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो फार्मिंग था, यानी एग्रीकल्चर, वेविंग, बुनकरी, पॉटरी, पॉटरी यानी बर्तन बनाना, टॉय मेकिंग, खिलौने बनाना, मेटल वर्क एंड ट्रेडिंग। मेटल वर्क यानी धातुओं से जो औजार बनाना, एंड ट्रेडिंग यानी व्यापार भी इनका प्रमुख व्यवसाय था। The annual floods in Indus renewed and enriched the soil for good harvest of cotton, wheat and barley। चूँकि हड़प्पा सभ्यता में चूँकि ढेर सारी नदियाँ थीं सिंधु घाटी से संबंधित, तो वहाँ पर अक्सर सिंधु नदी में पानी का उफान होने के कारण बाढ़ आ जाती थी। तो सिंधु नदी अपने साथ जब चलती है तो ढेर सारे सिल्ट सेडिमेंट्स और सॉइल लेके आती है, और वो जो सॉइल है बहुत उसमें मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, और वो उसमें अगर एग्रीकल्चर किया जाए तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसलिए उनका एक मुख्य व्यवसाय फार्मिंग था। एनुअल तो इसीलिए वो लोग जो है एग्रीकल्चर करते थे, जिसमें कॉटन, वीट, बार्ले जैसे गुड हार्वेस्ट उगाते थे। द फार्मर्स वेयर अवेयर ऑफ देयर मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो फार्मर्स अवेयर थे विभिन्न प्रकार के इरिगेशन के लिए। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन सम ऑफ द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा। कैनाल के ट्रेसेस जो है चिन्ह जो है ढेर सारे देखने को मिले हैं, यानी उसके अवशेष कि यहाँ शायद नहर रही होगी। ठीक है, इसके ट्रेसेस यानी चिन्ह हड़प्पा के कई साइट्स से मिले हुए हैं। अदर सोर्सेज वेयर वाटर रिजर्वायर, वेल्स एक्सेट्रा। दूसरे जो सोर्सेज हैं जैसे वाटर रिजर्वायर है यानी पानी का जलाशय, वेल तो घर घर में कुआं मिला है। फार्मर्स यूज्ड प्लाउ, सीकल मीन्स हंसिया। ये लोग हल प्लाऊ का यूज करते थे। किस लिए करते थे? फॉर फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर के लिए। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इनकरेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पीपल बिकम एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वेविंग। देखिए, जब विदेश में कॉटन का पता ही नहीं था, कॉटन लोग इतना पॉपुलर था ही नहीं, उस समय हड़प्पा कल्चर में हमारे देश में कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी। ठीक है, कॉटन से कपड़ा बनता था और वो कपड़ा जो है लोग पहनते थे। ठीक है, मतलब कॉटन टेक्सटाइल में वो एक्सपर्ट हुआ करते थे, स्पिनिंग एंड वेविंग। अब देखिए, द पीपल डोमेस्टिकेटेड द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक ऑक्स, बफेलो, गोट, शीप, पिग एंड कैमल। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? ऑक्स को यानी बैल को, भैंस को, बकरी को, भेड़ को, पिग सुअर को, यहाँ तक कि कैमल तक को डोमेस्टिकेट किया, यानी उनको भी जो है पालतू बनाया। पॉटरी वॉज आल्सो अ पॉपुलर इंडस्ट्री। इसमें पॉटरी जो यानी बर्तन बनाने की जो कला थी, उसमें ये पॉपुलर इंडस्ट्री हुआ करती थी हड़प्पा कल्चर की। पॉट्स वेयर बेक्ड, ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड। पार्ट्स को पहले पकाया जाता था, उसको ग्लेज किया जाता था यानी चमकाया जाता था। उस समय न जाने किस चीज़ से वो चमकाए जो है पॉलिश किया करते थे कि उस बर्तनों को रगड़ देने पर उनमें एक चमक आ जाती है। द पीपल ऑफ इंडस वैली वेयर आल्सो एक्सपर्ट इन मेकिंग टेराकोटा। टेराकोटा मीन्स अनग्लेज्ड एंड रेडिश ब्राउन। वहाँ लाल रंग के जो बर्तन मिले हैं, गेरुए रंग के जो बर्तन मिले हैं, वो बहुत फेमस जो है बर्तन मिले हैं, जिन्हें टेराकोटा बोला जाता था।
टॉयज़ एंड स्कल्पचर्स ऑफ एनिमल्स, वहाँ जानवरों के खिलौने और मूर्तियाँ जो हैं ढेर सारी मिली हैं। बट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक स्किल इज़ फाउंड इन द सील्स, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल्स जो है हमें मोहरों पर देखने को मिलती है। द इनग्रेविंग्स ऑफ द एनिमल्स flowers and other symbols on seals have artistic and religious importance। देखिए सील्स पर और किस किस चीज़ की चिन्ह मिलते हैं। जो मुहरें होती थी उस पर जानवरों के चिन्ह, फूलों के चिन्ह, ठीक है, और दूसरे सिंबल भी देखने को मिलते हैं। तो जो कि उनके आर्टिस्टिक स्किल्स को, उनके रिलीजन को, उनके धर्म को दिखाते हैं। मेनी ब्रॉन्ज टूल्स एंड स्टैचूज हैव बीन डिस्कवर्ड, दे इंडिकेटेड द मास्टरी ऑफ आर्टिसंस इन द ब्रॉन्ज कास्टिंग। ढेर सारे ब्रॉन्ज के टूल्स यानी कांसा के ढेर सारे टूल्स मिले हैं और ढेर सारी मूर्तियाँ मिली हैं। और वो क्या इंडिकेट करती हैं कि वो लोग कांसा से कोई भी चीज़ बनाने में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। वहाँ के शिल्पीकार कांसा से ढेर सारी वस्तुएं बना लेते थे। द इंडस वैली हैड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट विच प्रोवाइडेड सफिशिएंट टिम्बर फॉर किन्स एंड फॉर बिल्डिंग पोर्ट्स। इंडस वैली का जो क्लाइमेट था वो नम था, मॉइस्चर था, उसमें नमी थी। एंड थिक फॉरेस्ट, यहाँ पर ढेर सारे वन हुआ करते थे, घने वन हुआ करते थे, और यही कारण था कि वहाँ पर टिम्बर मिल जाता था। तो उस टिम्बर को यूज करते थे ये भट्ठे में, ठीक है, और बोट बनाने में। टिम्बर का यूज बोट बनाने में करते थे और भट्टे में, ठीक है। भट्टे में किस लिए करेंगे, जो है आंवला लगाया जाता है, जब जैसे कुम्हार का जो बर्तन बनता है तो उसमें भी आंवला लगाया जाता है, तो उस समय भी इनको ज़रूरत पड़ती थी और ब्रिक्स बनाने में ज़रूरत पड़ती थी। द बोट्स हेल्प्ड इन फ्लरिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। क्योंकि बोट बना लिए थे तो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का व्यापार हो पाता था, चूँकि समुद्र के माध्यम से या नदियों के माध्यम से आसानी से व्यापार हो पाता था। इंटरनल ट्रेड वाज आल्सो कैरीड आउट ऑन द लैंड रूट बाय बुलक कार्ट एंड कैमल कार्ट। जो आंतरिक व्यापार हुआ करता था वो लैंड रूट के थ्रू होता था और जिसमें जानवरों का यूज किया जाता था। जैसे बुलक हो गया तो बुलक से बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी बनाई गई, कैमल से कैमल कार्ट बनाया गया। यहाँ पर आप दो इमेज देखिए, कितनी अच्छी इमेज है। बर्तन उस समय बनाए गए थे। यहाँ पर कांस्य युगीन मूर्ति दी गई है जिसमें उसका दायां हाथ जो है कमर पे है और बायां हाथ घुटने पर है। ये ब्रॉन्ज स्टैचू बहुत फेमस है, ये डांसिंग गर्ल की है। नेक्स्ट, द पीपल यूज्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑफ स्लेट एंड स्टोन्स। लोगों ने क्या किया, वेट्स का यूज किया। वेट्स यानी उस समय भी बटखरा हुआ करता था, ठीक है, और जो स्लेट और स्टोन का बना हुआ था। द सील ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एक्सकेवेटेड फ्रॉम इंडस सिटीज एंड रिमेन्स ऑफ द डोकयार्ड डिस्कवर्ड एट द लोथल इन गुजरात प्रूव दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली had trade relations with Mesopotamia, Egypt and other countries। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं वो सिंधु घाटी से और डोकयार्ड वाले प्लेस से मिले हैं, यानी गोदीबाड़ा, यानी जहाँ पर पोर्ट उतरा करते थे, पोर्ट हुआ करते थे यानी गुजरात में लोथल वाला प्लेस हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर भी हड़प्पा की मोहरें जो है मेसोपोटामिया में मिली हैं, गुजरात में मिली हैं और दूसरे प्लेस पर मिली हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि हड़प्पा की जो ट्रेड रिलेशन था
वो मोहनजोदड़ो से होता था, इसके साथ साथ इजिप्ट से होता था और दूसरे कंट्रीज से होता था। तभी तो इन क्षेत्रों में यहाँ की मोहरें देखने को मिली हैं। तो वहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ यानी खुदाई हुई, तो ऐसा हमें पता चल पाया। यहाँ पर नीचे आप ढेर तरह के सील्स को देख सकते हैं। पहले वाले में देखिए बैल का साक्ष्य मिला है, दूसरे में देखिए किस तरह से एक श्रृंगी पशु है, इस तरह से हाथी है, और इधर भी कुछ पशु दिख रहे हैं। तो अच्छा हाँ, इस पर एक आपको एक लिपि दिख रही होगी। तो इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ये इस लिपि को आज तक हमारे जो है आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ नहीं पाए हैं। किस मिल्स इस मोहरों के ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये आज तक डिसिफर्ड है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट देखिए रिलीजन। देखिए हम्प्ड बैल यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ इस मोहरों पर भी ढेर सारे ऐसे जो है जानवर बने हुए हैं, और उसके ऊपर जो है सील देखिए, उसके ऊपर ढेर सारे की लिपि लिखी हुई है, और इसको पढ़ा नहीं जा सका है आज तक। देखिए क्या था, द सील्स हैव बीन मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पीपल। ये जो सील्स थे, ये इनके रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वासों की जानकारी देती है। द पीपल वर्शिप्ड नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों की पूजा, बर्ड्स की पूजा और पेड़ पौधों की पूजा किया करते थे। स्पेशली जो है पीपल की पेड़ की पूजा ज़्यादा होती थी। द एनिमल फिगर्स डिपिक्टेड ऑन द सील्स आर हम्प्ड बैल, यूनिकॉर्न ऑक्स यानी एक श्रृंगी बैल है, यूनिकॉर्न एक सिंग वाला, और देखिए हम्प्ड बैल मिला है। इसके साथ साथ राइनोसेरस मिला है, गैंडा। तो इनकी जो है मोहरों पर चित्रकारी की गई है, यानी मोहरों पर इस फिगर को उकेरा गया है। द पीपल वर्शिप्ड द पीपल ट्री। मैंने पहले ही बता दिया है कि लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। दे आल्सो वर्शिप्ड ह्यूमन डेटीज दैट इंक्लूडेड शिवा आर पशुपति एंड मदर गॉडेस। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर दैट। दे बरीड द डेड विद द अर्थन पार्ट्स, फूड, ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड ड्यूरिंग लाइफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है मृत्यु के बाद भी जीवन मानते थे। इसीलिए जब कोई मर जाता था तो उसके बगल में उनके आवश्यकता की कुछ चीज़ें रख दिया करते थे। जैसे उनके द्वारा उपयोग में हो रही चीज़ें, मिट्टी के बर्तन रख देते थे और कुछ भोजन रख देते थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा यूज हो रहे आभूषण को रख देते थे और कुछ आर्टिकल्स को रख देते थे जो उनके जीवन में उन लोगों ने यूज किया था। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट यानी लिपि। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज पिक्टोग्राफी। उसे हम पिक्टोग्राफी के रूप में जानते हैं। एज इट कंसिस्टेड ऑफ द पिक्चर्स एंड साइंस। देखिए इस समय जो इनकी स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफी थी, यानी चित्र के रूप में यह लिखा करते थे और कुछ साइन हुआ करती थी। बट दिस स्क्रिप्ट हैड नॉट बीन डेसिफर्ड, यानी इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। देखिए डू यू नो, बगल में देख लीजिए आप, बटखरा कुछ है और देखिए कितना अच्छा जो है इनका आर्ट रहा होगा। वेटिंग एंड मेजर सिस्टम। वेट यूजुअली मेड ऑफ स्टोन वाज नोन एज चर्ट। ये लोग स्टोन के जो है वेट बटखरे बनाते थे जिसे चर्ट कहा जाता था। दे वेयर क्यूबिकल इन शेप विथ नो मार्क ऑन इट। ये क्यूबिकल शेप में होते थे और इन पर कोई मार्क नहीं किया गया था। मेटल स्केल पेन was used to measure the things and object। देखिए मेटल स्केल पेन का भी यूज किया गया है। मेटल स्केल पेन का यूज किया गया था चीज़ों को मापने के लिए। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द पीपल, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था।
The quality of life of the people was better in the Bronze Age as compared to the Neolithic period. इस समय लोगों का जीवन ब्रॉन्ज सभ्यता में, ब्रॉन्ज एज में लोगों के जीवन की जो क्वालिटी थी वो नवपाषाण कालीन लोगों से ज़्यादा अच्छी थी. दे हैड मोर कंफर्ट एंड लेजर. इन लोगों के पास, ये लोग बहुत आराम से रहते थे और इनके पास समय भी हुआ करता था. दे एम्ब्यूज देमसेल्फ बाई सिंगिंग एंड डांसिंग. इसीलिए इस खाली समय का यूज ये लोग सिंगिंग में, डांसिंग में किया करते थे. दे आल्सो प्लेड ए गेम विच वॉज सिमिलर टू चेस. ये लोग एक गेम खेलते थे जो कि चेस के सिमिलर था. दे मेड ब्यूटिफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रेन. इन लोगों ने ब्यूटीफुल टॉयज बनाया था ताकि जिससे बच्चे अच्छी तरह से खेल सकें. अब देखिए नेक्स्ट ऑर्नामेंट्स में देख लीजिए क्या है. यहाँ पर ढेर सारे ऑर्नामेंट्स को आप देख रहे होंगे. ये मन का ढेर सारे आप देख रहे होंगे और ढेर सारे आभूषण हैं. द मैन ड्रेस्ड देमसेल्फ इन ए लॉन्ग क्लॉथ टाइड लाइक ए धोती. मैन जो होते थे अपने चारों ओर एक कपड़ा लपेट लिया करते थे जिसे हम धोती के नाम से जानते हैं. एंड वुमेन वोर ए लॉन्ग लहंगा विद ए शॉल. और महिलाएं जो होती थी वो लंबा लहंगा पहनती थी और जिसे शाल की तरह पहना जा सकता था. विद ए शॉल, शाल के साथ पहनती थी. दियर क्लॉथेज वेयर मोस्टली मेड ऑफ कॉटन. ज़्यादातर उनके कपड़े चूँकि कॉटन हमारे देश में था ही, तो मुख्यतः वो कॉटन ही पहना करते थे. दे वेयर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस. देखिए गले का हार होता था ये, ठीक है. नेकलेस, रिंग्स, बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ. विच वेयर मेड ऑफ सेल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, आइवरी एक्सेट्रा. तो उनकी जो चूड़ियाँ होती थी, रिंग्स होते थे, ऐसा नहीं है कि सोने के ही होते थे. वो लोग सेल्स की जो है पहन लेते थे, बोन्स के, हड्डियों के, और हाथियों के दांत का भी ढेर सारे आभूषण बनाए जाते थे और उसको धारण करते थे. दे आल्सो यूज्ड कॉस्मेटिक्स लाइक द फेस पाउडर एंड काजल. तो ये लोग कॉस्मेटिक यूज करते थे जैसे फेस पाउडर हो गया, यानी चेहरे पर लगाने वाला पाउडर, और काजल वगैरह. एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ था. नो वन नोज हाउ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर ओवर 1000 ईयर्स. यानी 5000 साल पुरानी इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कोई इसे कंफर्म रूप से नहीं जानता है. सब लोग कयास केवल लगाते हैं. द एक्सकेवेशन ऑफ द मोहनजोदाड़ो प्रूव्स दैट द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ट 9 times एट सेम साइट. खुदाई से, मोहनजोदड़ो की खुदाई से ये प्रूफ हो जाता है कि ये सभ्यता जो है 9 बार बनी और बिगड़ी. 9 बार मतलब इसका सभ्यता का पतन हुआ और फिर से ये सभ्यता बनी. It is believed that the cause of decline many have been a natural disaster like the earthquake, a flood, or a change in the course of Indus River. ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस सभ्यता का के पतन का कारण नेचुरल डिजास्टर रहा होगा, यानी प्राकृतिक कारण था, प्राकृतिक आपदा था. जैसे अर्थक्वेक यानी पृथ्वी के नीचे भूकंप आया और इस सभ्यता का पतन हो गया, या कोई फ्लड आ गया होगा, या कोई महामारी आई होगी. ठीक है, तो ये हो सकता है. ये लोग वैज्ञानिक हमारे जो है आर्कियोलॉजिस्ट ये कयास लगाते हैं. द स्ट्रॉन्ग हाई वॉल अराउंड द सिटाडेल of Harappa civilization indicate that the frequent invasions by the Aryans might have brought the end of Indus Valley civilization. देखिए हड़प्पा सभ्यता के चारों ओर जो है ग्रेट वॉल, एक बड़ी सी दीवार बनाई गई थी
ताकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की रक्षा हो, जिसमें एक विचार जो है ये भी आता है कि आर्यंस जो थे वो जो है आए और यहाँ के लोगों को मार करके जो है इस सभ्यता का अंत कर दिए। लेकिन उनका जो समय था और हड़प्पा कल्चर का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। तो ये कयास भी जो है गलत ही साबित होता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।